बायोअवेलेबिलिटी और रीनर लोड एक ऐसा फैक्टर है जो हम सबों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। जैसे मैंने अभी अपने रिसेंटली कुछ फ्रेंड्स विटामिन सी के बारे में विच इज़ प्रोवाइडेड बाय सम गुड कंपनी, तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये तो मेडिसिन दुकान में इतने कम में मिल जाता है, ये तो कहा इस जगह पर इतने कम में मिल जाता है। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस चीज़ को समझा, एक ही प्रोडक्ट को क्यों कम में मिलता है, क्या रीज़न है। तो ये दो टर्म मेरे सामने आई, दैट इज़ बायो अवेलेबिलिटी एंड रीनर लोड। जितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बनाने वाले जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, और उनका एक ही फोकस होता है कि प्रोडक्ट में प्योरिटी हो, एफिकेसी हो और वो वैल्यू दे होती है, तो इंसान के बॉडी के हिसाब से बनता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो केस व्हेन सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ विटामिन सी लिया जाए, विटामिन सी में जब बनती है विटामिन सी, तो उसकी जो पहला फैक्टर है वो ये समझना है कि बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। मतलब अगर 10 mg है तो इसमें बॉडी में कितना काम करेगा, कितना यूज़ होगा। दैट इज़ अगर 80% है तो अच्छा प्रोडक्ट है। बट इन टर्म्स ऑफ चीपर प्रोडक्ट्स ये हम लोग देख नहीं पाते हैं। हमें दिमाग में ये रहता है कि विटामिन सी है, ओके, नॉट एन इशू, टेक इट। और जब इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है तो आप समझते हैं कि हमारे क्लीनिंग फैक्ट्री जो है किडनी है, और इसको साफ़ करना पड़ता है। सारे सफाई में ज़्यादातर एफर्ट इसी पे पड़ता है, तो लोड इसी पे पड़ता है। इसी किडनी पे जो लोड पड़ता है उसको कहा जाता है रीनल लोड। और आपका किडनी है, कौन ख्याल रखेगा? आप ही को रखना होगा। हमारा किडनी है, कौन ख्याल रखेगा? मुझे ही रखना होगा। तो जब इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू कीप इन माइंड दैट what is the bioavailability and how much renal load will be inside of the body। पैसे के बारे में, प्राइस के बारे में जब भी सामने फैक्टर आता है तो इंसान को इस चीज़ को सामने विद वी रूट्स और वी रूट्स के प्रोडक्ट्स इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट रखती है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है और रीनल लोड हम क्या दे रहे हैं। और आपको जान के हैरानी भी होगी कि वी रूट्स के सारे प्रोडक्ट्स में कोई भी जिलेटिन नहीं है, और वेजिटेबल कैप्सूल्स है और एक्सट्रैक्ट प्रोसेस है जो सबसे महंगा है, और टोटली लिक्विड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स। लाइक अश्वगंधा अगर है तो उसका टोटल टॉप मोस्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, जो आपको आपके बॉडी को फिल्ट्रेशन, वेस्टेज ज़्यादा नहीं हो तो वेस्टेज को फिल्टर भी करना नहीं पड़ता है, सारा यूज़ हो जाता है। दैट मीन्स 80% अगर यूज़ हो गया तो बचा क्या। और कम कॉस्ट के प्रोडक्ट्स में यही चैलेंज होता है कि मैक्सिमम वेस्टेज होता है तो रीनल लोड ज़्यादा पड़ता है। और आप अगर 10 mg लेते हैं तो आपको बायो अवेलेबिलिटी 2 ग्राम, 2 mg, 1 mg इस तरह से अगर बायो अवेलेबिलिटी मिलता है तो आप समझ सकते हैं कितना वेस्टेज बॉडी में होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो मैं अपने कमोबेश इन्वेस्टिगेशन से। थैंक यू सो मच।